आखिर कैसे कर बैठी देवी अहिल्या इतनी बड़ी चूक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है जो मैना ने कहा कि देवी अहिल्या चट्टान की तरह मजबूत हैं। मगर दोस्तों, जब हम इन सब बातों को सोचते हैं, जब इन सब बातों पे गौर करते हैं तो बड़ी चूक दिखाई देती है जो इस धारावाहिक में दिखाया गया है। तो वो क्या चूक है आप सबने नोटिस किया होगा। अगर नहीं किया तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गुन्नू जी का वाड़े में आना, एक बड़ा ड्रामा क्रिएट किया गया जिसमें कि वो गुन्नू जी की एंट्री हो गई। चलिए समझ में आता है कि मल्हार सरकार के कहने पे देवी अहिल्या ने गुन्नू जी को वाड़े में रहने पे मान लिया और मालेराव ने मंदिर से नहीं माना, ना ही देवी अहिल्या ने। इसलिए मालेराव और देवी अहिल्या हमेशा साथ साथ दिखाई दिए, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हुए। और खास करके देवी अहिल्या, जिसने द्वारका रानी को भी बता दिया कि मालेराव सही है और आप गलत हो। इस सारे सीक्वेंस में एक सीन और भी गया जिसमें देवी अहिल्या मालेराव को यह कहती हुई नजर आई कि ये सांप है और सांप अपना फन जरूर उठाएगा, हमें उसी दिन का इंतजार करना है। तो वो दिन आया भी और चला भी गया, मगर ना तो सांप की तरफ किसी का ध्यान गया ना ही उसके फन की तरफ। इतना बड़ा गद्दार जिसको कि देवी अहिल्या और मालेराव माफ नहीं कर पाए हैं, उसको अभी भी गद्दार की भूमिका से ही जानते हैं, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। उसी गद्दार की वजह से आज मालेराव जो है पकड़ा हुआ है चंद्रावत के पास। उसको उसने जो भी गिरफ्तार किया है, जो भी उसने किया है, जो टॉर्चर कर रहा है, वो सब इस चूक की वजह से है। तो अगर हम कहेंगे ये गुन्नू जी की चूक है तो मैं इस बात से थोड़ा सा डिनाई करूंगी। मैं ये कहूंगी कि ये देवी अहिल्या की चूक है। जब इतना बड़ा सच पता है, अपना खुद का पति इस गद्दार की वजह से, इसकी गद्दारी की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो आज इतने बड़े युद्ध में इस गद्दार के पीछे कोई गुप्तचर क्यों नहीं है? क्यों हर वक्त जो सांप घर में होता है, वाड़े में होता है, वही आगे निकल जाता है? चाहे अंत में जीत देवी अहिल्या की होती है, मगर ये छोटी छोटी जो विक्ट्रीज जो बड़ी चूक की तरफ इशारा करती है, ये सहन नहीं होती हैं। गुन्नू जी ना सिर्फ उस योजना को दुश्मनों तक पहुंचाने में कामयाब हुआ जो बंद कमरे में इन लोगों ने बनाई थी, जिसको तुकुज ने आके बताया कि हर तरफ से हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, और मालेराव भी गिरफ्तार हो गया क्योंकि ऐसा लगता था कि पहले से ही जैसे उसने इंतजाम करके रखा है चंद्रावत ने। तो ये सारी योजना बाहर कैसे पहुंची? हम सब ने वो सीन भी देखा जिसमें गुन्नू जी ने उस सैनिक को अपनी तरफ किया हुआ है जो मेन योजना में उनके साथ है। ऐसे कैसे नाशुक्र सैनिक पाले हुए हैं देवी अहिल्या ने। जहां हम ये बात करते हैं कि गुन्नू जी के पीछे कोई गुप्तचर लगाना चाहिए, वहां पे भरोसेमंद सैनिक ही गुन्नू जी के साथ मिले हुए हैं। ये क्या है? किसी चीज को देखना, शुरू से ही ऐसे देखते रहना कि गुन्नू जी हमेशा जीतते हैं, गुन्नू जी हमेशा चीजों को खरीदते हैं, तो वो सैनिकों को खरीदते हैं, उनसे अपनी काम करवाते हैं, ये सब कर लेते हैं गुन्नू जी। तो असली राजा तो गुन्नू जी को ही होना चाहिए। ये पहले भी मैंने बहुत बार कहा है, मगर यहां पे गुन्नू जी ना सिर्फ उस बात को बाहर निकालते हैं, बल्कि एक भरोसेमंद सैनिक को जो चिट्ठियां देने जा रहा है उसको भी अपने इमोशनल ट्रैप में फंसा लेते हैं। जिसका काम है कि वो काम अपनी ईमानदारी से करे, उसकी ईमानदारी को भी वो खरीद लेते हैं अपने इमोशन से। अगर गुन्नू जी दूसरा स्टेप उठाते तो ज्यादा अच्छा था। उस सैनिक की जो ईमानदारी कम से कम वो तो हमें समझ में आती कि गुन्नू जी अपना जो है खंजर निकाल रहे हैं सैनिक को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो सोचा ही हुआ था कि ये चिट्ठियां मैं बाहर जाने नहीं दूंगा। तो कम से कम वो स्टेप भी उठा लेते। ये तो रहता कि कोई तो देवी अहिल्या के लिए फेथफुल सैनिक है। तुक्कू जी यहाँ पे खुद युद्ध भूमि से आते हैं, भाग के, और संदेशा लेके आते हैं। इसका मतलब तुक्कू जी को पता है कि कोई फेथफुल सैनिक नहीं है, मगर देवी अहिल्या को क्यों नहीं पता है? ये जो हम धारावाहिक में देवी अहिल्या देख रहे हैं उसमें चूक पे चूक होती जा रही है। इतना बड़ा युद्ध, इतनी बड़ी ललकार देवी अहिल्या की जो चल रही है, इतने दिनों से हम प्रोमो देख रहे हैं, तो वो सारी ललकार, सारी चीजें तब और ज्यादा
अच्छी लगेंगी जब ये सब चूक कम हो। जब देवी अहिल्या भी पकड़े, जैसे उन्होंने पहले पकड़ा था धनाजी सरदार को, तो ये जो चूक हुई है, मालेराव की गिरफ्तारी हुई है, इसमें गुनू जी का तो हाथ है ही, ये हम सबको पता है। मगर सबसे बड़ी चूक हुई है देवी अहिल्या से, जिसने गुनू जी जैसे गद्दार को देखते हुए, अपने बारे में समझते हुए कि गद्दार है, फिर भी उसका कोई इंतजाम नहीं किया। ये मेरा अपना एक जो वे ऑफ थिंकिंग है इस धारावाहिक को देख के, वो है दोस्तों। बाकी आपने भी अगर कुछ इसमें इनपुट्स देना है तो आप दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल ओपन है। Thank you so much for watching Hungry Spirits channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.